हरियाणा में बीजेपी अब सरकार की ताजपोशी की तैयारियों में जुट गई है। अभी त्योहारों का मौसम है, इसीलिए माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण दशहरा के बाद होगा। जीत के नायक बने सीएम सैनी दूसरी बार शपथ लेंगे। आज दिल्ली में काफी हलचल रही। उधर बीजेपी को 3 नए साथी मिल गए हैं। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी के ऐसे नायाब नेता बनकर उभरे जिन्हें लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांटों भरा ताज मिला था और अब वो हैट्रिक के हीरो बन गए हैं। पीएम मोदी के नाम और काम वाले डबल इंजन के फॉर्मूले में एक और ब्रांड जुड़ गया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। केंद्रीय नेतृत्व का हमारा आदरणीय मोदी जी के जो काम है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो लाभ नीचे ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है, ये सबसे बड़ा काम। अब शपथ ग्रहण को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश लीडरशिप के नेताओं ने दिल्ली में दस्तक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सेंट्रल लीडरशिप के बड़े नेताओं से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। काफिला बढ़ता रहा और मंथन का दौर चलता रहा। उधर चर्चा भी चल रही है कि ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण भी भव्य होने वाला है। बड़ा संदेश देने के लिए बीजेपी विजयादशमी के दिन को शपथ ग्रहण के लिए चुन सकती है, लेकिन हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का ये कहना है कि ताजपोशी की तारीख अभी तय नहीं हुई है। ये त्योहार का दिन है और सब अपने त्योहार का सेलिब्रेट करेंगे और दशहरे के बाद कुछ जैसी भी पार्टी की नीति बनेगी अभी इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। बीजेपी के मंझे नेताओं में से एक नायब सिंह सैनी पीएम मोदी और शाह की उम्मीदों पर 100% खरे उतरे। संगठन से लेकर सरकार, पार्टी ने उन्हें जहां लगाया वहां बीजेपी के मिस्टर कूल कहे जाने वाले नायब सैनी ने 100% रिजल्ट भी दिया। और इस बार भी जब टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में भगदड़ मची थी, बावजूद इसके बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया और कहा जा रहा है कि नए चेहरों का आइडिया नायब सैनी ने ही दिया था। बीजेपी ने इस बार 23 नए चेहरों को मैदान में उतारा था, जिसमें 12 जीत कर आए हैं। इसी तरह 2019 में जीती हुई 14 सीटों में से 12 को बचाए रखने में बीजेपी कामयाब रही और इसी तरह 17 दलित रिजर्व सीटों में 8 पर बीजेपी का कमल खिला। और ये सब किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की सधी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ। जब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए चेहरा चुना जाना था, तब मनोहर लाल खट्टर के उत्तराधिकारी के रूप में सैनी को ताज मिला था। 56 दिनों के उस छोटे कार्यकाल में चुनौतियों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। कांग्रेस की तगड़ी फील्डिंग थी। नतीजे आने से पहले तक तमाम दावों में कांग्रेस की जीत का नाम था, लेकिन नायब सैनी अपने ग्राउंड फीडबैक और कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंट थे। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। केंद्रीय नेतृत्व का हमारा आदरणीय मोदी जी के जो काम है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो लाभ नीचे ग्राउंड के ऊपर मिल रहा है, ये सबसे बड़ा काम। अब सैनी की सेकेंड पारी में कौन कौन मंत्री बनेगा, पुराने चेहरे रिपीट होंगे या नहीं, इसको लेकर हरियाणा से दिल्ली तक तमाम चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह सभी बिरादरी से बीजेपी को जीत का आशीर्वाद मिला है, तो सैनी मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की बड़ी तस्वीर दिखेगी। हरियाणा में बीजेपी को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुमत हाथ में है और बाकी चेहरे वापस बीजेपी के पाले में आने लगे हैं। जनता पार्टी की सरकार फुल मैंडेट के साथ सरकार बनने जा रही है, इसलिए हमने मन बनाया है कि गन्नौर के विकास के लिए हम सरकार का साथ के साथ चलें। भाजपा नेतृत्व की नीतियों को पसंद करता हूं और अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने के लिए भी अपने विधानसभा का विकास करवाएंगे। पार्टी में रहकर करवा सकते हैं, सरकार में रहकर करवा सकते हैं। देश की सबसे अमीर महिला नेता
सावित्री जिंदल ने भी नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब आपको बता दें कि सावित्री जिंदल टिकट कटने पर निर्दलीय लड़ी और जीत भी गयी। उनके बेटे बीजेपी के सांसद हैं और इसी तरह कई और बागी नेताओं की घर वापसी की अटकलें भी तेज हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।